डॉक्टर संजय अनम्यूट करिएगा सर। हाँ, नमस्कार सभी को, आप सभी दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए, यह जो आंदोलन है, कुछ आप कह सकते हैं 1974 के आंदोलन की तर्ज पर शुरुआत ले चुका है। और कल जो हुआ वो बर्बरता नहीं, वो क्रूरता है। ये जो शासन, मोदी शासन ने जो किया है, मुझे लगता है अगर अंग्रेज भी यहाँ होते तो शायद इस तरीके से इस आंदोलन को डील नहीं करते। किरण रिजिजू के माध्यम से जो बात ये कहलवाना चाह रहे हैं, वो स्वयं प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं? एक तो बात ये है। दूसरी चीज कि हर छोटी छोटी बात पे ये अक्सर मन की बात करते हैं, और लाखों युवा कल प्रदर्शन किए, दिल्ली की सड़कों पे आए, और इनके मन से कोई बात नहीं निकल रही है। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कैसे, किस प्रकार के मन की ये बात करते हैं। और तीसरी चीज ये कि हर चीज की क्रेडिट तो मोदी जी ले लेते हैं। चुनाव जितना जितना होता है उसकी क्रेडिट ले लेते हैं। पहलगाम में जो घटना घटी थी, तो बजाय वहां जाने के बिहार के चुनाव प्रचार में चले आए थे, और उसके बाद चुनाव में जो जबरदस्त जीत हुई, उसके बाद देखिए बिल्कुल माइक तैयार रहता है शाम को 5-6 बजे के आसपास, और मोदी जी लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं। बंगाल का चुनाव जीते, देख लीजिए, उसके बाद लंबा चौड़ा भाषण। हमेशा चुनाव के बाद ये आधे घंटे का एक भाषण जरूर देते हैं। लेकिन ये नहीं वो समझ पा रहे कि ये जिनके वोट के बदौलत ये आज सत्ता में पिछले 12-12.5 वर्षों से बैठे हैं, ये वही वोटर हैं जिन्होंने आपको सर पे बिठाया, और आज ये वही वोटर हैं जो अब आपको गद्दी से उतारने पर आमदा है। बात बिल्कुल सही है। अब ये बात केवल धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, ये बात उससे बहुत ऊपर जा चुकी है। यह जो युवा जो आया, और मैं तो हेड्स ऑफ करता हूं यहाँ की युवाओं को, कि शायद अभी भी ये गांधी को समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और गांधी की तरह ही व्यवहार करते हैं। कल पूरे प्रोसेशन में 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन इनको जानबूझकर उकसाने की कोशिश की गई। पुलिस सादे वर्दी में थे, नेम प्लेट के बिना थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और लगातार डराया गया, धमकाया गया, लाठी चार्ज किया गया। मतलब एक लिमिट क्रॉस कर चुकी है शासन व्यवस्था। अंग्रेजों के भी शासन व्यवस्था से भी बढ़कर इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। और जब देख रहे हैं कि स्थितियां हाथ से बाहर चली गई, तो किरण रिजिजू को खड़ा कर दिया गया। ये है इनका उत्तरदायित्व है, ये इनका मॉडल है, पारदर्शी मॉडल है। तो यह जो सवाल है वह सिर्फ अब छात्र के आंदोलन तक ही सीमित नहीं रह गया। मुझे लग रहा कुछ मैं ऐसा देख पा रहा हूं, और इसको जितना जल्दी यह सरकार एड्रेस कर ले उतना ही बेहतर है। नहीं तो ये बहुत बड़े व्यापक आंदोलन में तब्दील होता हुआ दिखेगा, पूरे भारतवर्ष में दिखेगा। और सवाल अब सिर्फ इस शासन व्यवस्था को परिवर्तन करने का ही नहीं है। आपने अपने संबोधन में कहा भी है कि न्यायपालिका जिस प्रकार से खेल रही है, या जो कार्य कर रही है कार्यपालिका के हाथों में, यानी न्याय की भी उम्मीद नहीं बची है। तो देखिए, सड़क पे तभी उतरता है इंसान जब वह सारी आशाओं को खो देता है, और थोड़ी बहुत अंतिम उम्मीद जब बची होती है, तब जाकर लोग सड़क पे उतरते हैं। और उसमें एक ट्रिगर के तौर पर काम किया सोनम वांगचुक को, जिस प्रकार से जबरिया उठा के उनको अनशन तोड़वाने की कोशिश की गई। लेकिन हालांकि आज भी वो अनशन पे अपना अनशन जारी रखा हुआ। और कल वो, जैसा कि अभिजीत दिपके का बयान आया कि कल वो अपना अनशन तोड़ने वाले थे, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे, लेकिन पुलिस की कायराना हरकत के कारण उन्होंने अपना अनशन जारी कर दिया। कल को खुदा न खास्ता सोनम वांगचुक के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, गंभीर परिणाम अगर होते हैं, तब तो ये आंदोलन थम नहीं सकता है। क्योंकि सोनम वांगचुक आज पूरे देश भर में घर घर के एक आइकन के तौर पर है। मैंने 12 साल के बच्चे को सुना, 6 साल के बच्चे को सुना, 15 साल के भी बच्चे को सुना, सबकी जबान पर सोनम वांगचुक तैर रहे हैं। तो देखिए, इस समय सोनम वांगचुक एक आशा के तीर पर हैं, एक तौर पर हैं, जैसे कभी जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे।
और मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता में, अपने अहंकार में, अपने ईगो में, उसे ऐसा लग रहा है कि जनता ने तो वोट देके हमें जिताया है। अरे भाई, जिताया जरूर है, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है? एक स्वच्छ, साफ, पारदर्शी शासन और गैर मतलब भ्रष्टाचार विहीन शासन आप स्थापित करेंगे, और जिसका सभी चीजों का आप उससे आप नाता तोड़ चुके हैं। तो ये कहावत नहीं है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ कुछ आज मोदी जी पे ये फिट बैठ रहा है। स्थितियां मुझे बहुत ही गंभीर, प्रतिकूल और आने वाले समय में आक्रामक होती हुई दिख रही है। किसानों ने भी अपना एक घोषणा कर दी है कि वो भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे संगठन अभी आएंगे सामने और इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। और सच पूछिए तो अभी यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं रह गया, यह एक सामाजिक आंदोलन में बदल चुका है। तमाम सारे, कल ही मैं देख रहा था 3-3, 4-4 IIT IAS क्वालिफाई लोग नौकरी छोड़ के और यहाँ अनशन पे बैठे हैं। मतलब ये है देश को बदलने का जज्बा। मैं तो फिर से पुनः अपने युवाओं को सलाम करता हूं कि अभी भी उनके अंदर गांधी बचा हुआ है, और बेहतर है कि गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को अंतिम परिणति तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर संजय, एक बहुत छोटा सा जवाब। जिस तरीके से ये पूरी परिस्थितियां हैं, प्रधानमंत्री बजाय किरण रिजिजू के स्वयं आकर के बोलते तो शायद बेहतर होता, लेकिन स्वयं आकर के ऐसे मुद्दे पर कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन जहां तक इस आंदोलन की बात है, अब ये आंदोलन हर उस दायरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जो दायरा इसको दबा सकता था। राज्यों से लेकर के और देश के बाहर तक की परिस्थितियां कम से कम ये बयां करने के लिए काफी है। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, म्यूट है। हाँ जी राम प्रकाश जी, ये बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये राजनीति से बढ़कर ये सिविल सोसाइटी का एक आंदोलन बन चुका है, और इसमें आने वाले समय में समाज के अन्य बहुत सारे तबकों को हिस्सा लेते हुए देखेंगे। और सच पूछिए तो अब ये एक राजनीतिक प्रश्न रह भी नहीं गया है। राजनीति इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन सिर्फ ये एक राजनीतिक प्रश्न नहीं रह गया। और देखा जाए तो आज राहुल गांधी का पूरा विपक्ष भी इसमें एक साथ शामिल हो जाता है, तो भी यह आंदोलन का स्वरूप सिविल सोसाइटी वाला रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि सरकार अब एक बड़े लार्जर सेक्शन को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। जब युवा सड़क पे उतरता है और वो सवाल पूछता है, तो वैसी स्थिति में सरकार ज्यादा असहज होती है। देखिए, जहां पॉलिटिकल सवाल होते हैं वहां पे सरकार तो फिर भी जवाब दे देती है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल हो जाता है। लेकिन जब युवा सड़क पर आता है तो जवाब देना आसान नहीं होता। और इसलिए मुझे लग रहा आने वाले समय में इसका स्वरूप बहुत व्यापक होगा, विशाल होगा। और जब तक ये सरकार जितना दिन ये मौन रहेगी, उतने ही सवाल गहरे होंगे और उतने ही ज्यादा सवाल और भी व्यापक होते चले जाएंगे। सरकार के लिए गद्दी बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। जी राम प्रकाश जी।